आइए आप सुन रहे हैं भागवत के अंतर्गत राम कथा संक्षिप्त। महाराज दशरथ भगवान सूर्य नारायण को बनाने लगे। आज की रात बस कभी समाप्त ही न हो, हे सूर्य नारायण आप उदित ही न होना, जिससे राम वनवास न जाने। वे शिवजी भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे शंकर भगवान राम को प्रेरणा दीजिए कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे और वन गमन न करे। प्रातः काल हुआ, राजा जगे ही नहीं। मंत्री सुमंत आए, उन्होंने कैकेयी के राजमहल में आकर के देखा तो दशरथ जी मूर्छित पड़े थे। वे समझ गए कि कैकेयी ने ही कुछ कपट किया है। उन्होंने कैकेयी से पूछा, महाराज क्यों अब तक नहीं जगे? कैकेयी ने गुस्सा करके कहा, हमें कुछ नहीं जानते, सारी रात राम राम करते रहे हैं, सो राम से ही जाकर के पूछो। सुमंत जी ने राम के पास जाकर के कहा कि पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। राम ने कैकेयी के आवास में जाकर के पिताजी की स्थिति देखी और कैकेयी से पूछा, क्या हो गया है मेरे पिताजी को? मोय कहो मात तात कुछ दुख कारण, करिए जतन जहे होए निवारण। है माँ पिताजी के दुख का कारण बताओ, जिससे वो कोई जतन किया जाए, उनका दुख दूर हो। मुझे समाचार क्यों नहीं भेजा गया माँ? कैकेयी ने कहा, क्या बताऊं तुम्हें अपने पिता के दुख का कारण? तुम ही हो उनके दुख का कारण। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे थे, पहले से ही वचनबद्ध हो गए थे। वो सब प्रसंग रघुपति सुनाए, बैठ मनो तन धरे निठुराई। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुना करके वो ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए बैठी हो। वरदान सुनते ही महाराज अचेत हो गए। वरदान सुनकर रामचंद्र जी ने माता को प्रणाम किया और कहा, हे माता तुम मेरे लिए कितना हित चाहती हो, कितना हित चाहती हो। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है, जो पिता माता के वचनों का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है। हे माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है, सारे संसार में। मुनिगण मिलन विशेष बन सबय भांत हित मोर, तेह मैं पितु आयस बहुर, सम्मत जननी तोर। मन बन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, संतों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। उनके साथ में मैं सत्संग सुनूंगा, सत्संग सुन करके मेरे जीवन का लाभ होगा। पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है, मुझे वन में ऋषि मुनियों का सत्संग मिलेगा, बहुत लाभ होगा, कल्याण होने वाला है मेरा। हेतु से तुम मुझे वन में भेज रही हो। हे भरत जी भी अधिक प्रेम तुम मुझसे कर रही हो। हे कैकेयी माता, निष्ठुरता की तो कोई सीमा ही नहीं है, कैकेयी की निष्ठुरता की तो कोई सीमा ही नहीं है। माता को प्रणाम किया। दशरथ जी ने उन्हें बाहों में भर लिया। राम मुझे छोड़कर कहीं न जाना। रामचंद्र जी पिताजी को धीरज देते हुए समझाने लगे, आप तो धर्म धुरंधर हैं महाराज। पिताजी आप धर्म धुरंधर हैं, कौन क्या समझता है। 14 वर्ष समय तो अत्यंत शीघ्र ही बीत जाएगा और आपके दर्शन के लिए मैं वापस आ जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण ही होगा। मुझे तो बड़ा आनंद है कि मेरा प्रिय भरत राजा होने जा रहा है। वहां से सब रामचंद्र कौशल्या के पास आए, माता का दिल भराया, सुंदर आसन पर बिठा कर बोला, आरती उतारी और कहने लगी, अच्छा हुआ कि तू आ गया बेटा, और तेरा राज्याभिषेक होगा। वशिष्ठ जी राज तिलक करेंगे, राज्यसभा में अधिक समय रहना पड़ेगा, सो अभी भोजन कर ले। रघुनाथ जी ने गंभीर सा से माता से कहा, पिताजी ने भरत को अयोध्या का राज दिया है और मुझे वनवास का राज दिया है। माँ पिता दीन मोय कानन राजो, जहाँ सब भांत मोर बड़काजो। मेरे
सब तरह से मेरा भलाई भला है माँ। कौशल्या ने सारी बात सुनी तो वह दुख से स्तब्ध सी रह गई। ऐसी बातें उसके हृदय में बाण की भांति चुभ गईं। उसे जो दुख हुआ उसका वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है, शब्दों में कैसे किया जा सकता है। कह न जाए कुछ हृदय विषादु, हृदय की वेदना कैसे कह सकते हैं। कौशल्या जी के हृदय में कितनी वेदना हुई होगी, किंतु कौशल्या ने अपने को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने, तू वनवासी बने, यह तो ठीक है, किंतु मेरे जाने के बाद, तेरे जाने के बाद तेरे पिताजी का क्या हाल होगा। आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि बड़ भागी बन और अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। मैं तेरे साथ वन में जा नहीं सकते, क्योंकि मेरा पतिव्रत धर्म अनुमति नहीं देता है। पुत्र बन के देवता तेरी रक्षा करे। उसी समय सीता जी भी वहां आ पहुंची। अपनी सास को प्रणाम करके धरती पर दृष्टि जमी हुई है उनकी नीचे को रखकर वहां खड़ी रह गई। कौशल्या ने राम से कहा, बेटा यह मात्र मेरी कुलवधू ही नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है। मुझे तो आशा थी कि प्रेम लता फूलेगी फलेगी। बेटे यदि वन में तुझे जाना है तो जा सकता है, किंतु मेरी सीता मेरे ही पास रहेगी। मेरा अपना पुत्र चाहे जो कष्ट उठाए, पराई पुत्री को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अपनी पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, उसी तरह से सीता की भी मुझे रक्षा करनी चाहिए। राखों नैन पलक की नाई। राम ने सीता जी से कहा, तुम यहीं घर पर ही रहोगी तो माता को प्रसन्नता होगी। सास ससुर की सेवा करना भी तो तुम्हारा धर्म है। वन में राक्षस भी होते हैं, वनवास में बहुत कष्ट होता है। वनवास केवल मुझे दिया गया है, तुम यहीं रहकर सभी की सेवा करना। पिताजी मन में सोच रही थी, सीता जी मन में सोच रही थी कि प्राणनाथ के साथ मेरे शरीर और प्राण दोनों जा पाएंगे या केवल प्राण ही। कीर्तन प्राण के केवल प्राणा। धैर्य से सीता जी ने कहा, आपकी बात वैसे ठीक तो है, किंतु नारी का आधार मात्र एक पति ही होता है। यदि आपको ऐसा विश्वास है कि आपके विरह में मैं 14 वर्ष तक जीवित रहूंगी तो मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। आपके विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे सो मैं तो भाग्यशाली ही हूँ, किंतु मेरे शरीर पर भी आप कृपा कीजिए। और तो क्या कहूँ, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। रामचंद्र जी ने सोचा कि इसे यहाँ रहने का अति आग्रह करूँगा तो यह प्राण त्याग करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। भगवान ने, राम जी ने सीता जी को साथ लिया। कौशल्या जी ने कहा, बेटे मेरी सीता को क्षण मात्र भी अकेली न छोड़ना। मैं तुम्हारे इस मनोरथ युगल का दर्शन अब फिर कब पाऊंगी, युगल दर्शन कब पाऊंगी। तभी लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे। राम जी ने उनसे कहा, लक्ष्मण माता पिता आदि की भली भांति सेवा करना। लक्ष्मण मेरे माता पिता, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे माता पिता तो आप ही हैं। यदि आप मेरा त्याग करेंगे तो मैं किसकी शरण जाऊंगा प्रभु। मेरा त्याग मत करो। जल बिन मछली शायद जी सकती है, किंतु राम सीता के बिना लक्ष्मण नहीं रह सकता, लक्ष्मण नहीं रह सकता। राम भी जानते थे कि लक्ष्मण उनके बगैर रह नहीं सकेगा। सो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा की आज्ञा लेकर के आओ, आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी ने माता से सभी बात की। सुमित्रा जी ने कहा कि कहीं तूने तो अयोध्या को उजाड़ दिया। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी से कहा, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम हर सब भांत स्नेही। हे पुत्र, आज से तुम्हारी माँ सीता है, पिता श्री राम है। तेरी माता तो वही खड़ी थी जानकी, तेरी माता है। मैं तो इस जन्म की माँ हूँ बेटा। सिया राम तो जन्म जन्म के माता पिता हैं। हर तरह से तुम्हारा हित होगा। लक्ष्मण मात्र तुम्हें ही अपनी सेवा का लाभ देने के लिए राम वन में जा रहे हैं। अनन्य भाव से तुम राम सीता की सेवा करो। और हे पुत्र, मैं तो आज पुत्रवती हो गई, आज पुत्रवती हुई हूँ।
पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। न तरुबाज भले बाद बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भगवान का भक्त हो, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बाँझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही है। लक्ष्मण मेरी अनुमति है। अवध जहाँ अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। अवध तो वही है जहाँ राम जी निवास करें, वही अवध है तेरे लिए। वहाँ उर्मिला भी आ गई, एक भी शब्द बोल न सकी, मन ही मन प्रणाम किया। सीता राम लक्ष्मण दशरथ के पास आए। दुख संतप्त पिताजी को राम धीरज देते हुए कहने लगे, पिताजी शांत हो जाइए, हम वन में जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस समय का वर्णन कौन कर सकता है। दशरथ तो मूर्छित से ही थे कि कहीं कहने लगी, मेरी आज्ञा ही पिताजी की आज्ञा है। वे स्वयं तो कुछ भी कह नहीं पाएंगे कि कहीं की आज्ञा से बलकल लाए गए, बलकल वस्त्र लाए गए। राम लक्ष्मण और सीता अपने राजसी वस्त्र छोड़कर बलकल धारण करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सीता जी का बलकल छीन लिया और कैकेयी से कहा, तुमने राम को वनवास दिया है, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राज लक्ष्मी है। अयोध्या को प्रजा दुख के मारे व्याकुल हो गई है, अयोध्या की प्रजा दुख के मारे व्याकुल हो गई। राम ने जनता से कहा, मेरे माता पिता की सेवा करो, जो उनकी सेवा करेगा वही मुझे प्रिय होगा। वशिष्ठ जी, गुरु जी, आप सबकी रक्षा करेंगे, किंतु प्रजा तो कहने लगी, जहाँ हमारे राम होंगे वहीं हम भी होंगे। राम लक्ष्मण सीता ने वन की ओर प्रयाण किया। कैकेयी ने कहा, राम तो गया और साथ साथ अयोध्या भी उजाड़ता गया, अयोध्या भी उजाड़ता गया। जहाँ तेरा मेरा अपने पराये का भेदभाव है, वहाँ भगवान नहीं रह सकते। दशरथ मूर्छा जागृत हुए तो उन्हें समाचार मिला कि राम वन की ओर चले गए। ओह, मेरा राम गया तो मेरे प्राण क्यों अब तक बाकी रह गए हैं? ये प्राण क्यों नहीं चले गए? अजौन निकसे प्राण कठोरा, ये प्राण अभी ये कठोरा अभी तक निकले क्यों नहीं है? मंत्री जी, मेरा सुवर्ण रथ ले जाओ, राम से कहो कि वह पैदल न जाए, रथ में बैठकर ही जाए। मेरी आज्ञा है 2-4 दिन उन्हें वन की सैर कराना और फिर सभी को अयोध्या वापस लाना। यदि राम वापस न भी आए तो सीता को तो अवश्य ही लेते आना, अवश्य सीता जी को लेके आना। दशरथ की इस आज्ञा को शिरोधार करके मंत्री सुमंत रथ लेकर राम के पास आए। कहा, आपके पिता की आज्ञा है कि वन में पैदल नहीं जाना, रथ में बैठकर जाइए, अयोध्या उजड़ गई है। सभी तमसा नदी के किनारे आए। मध्य रात्रि का समय है, सभी गहरी नींद में सो रही है जनता। राम ने मंत्री जी से कहा, ये सब सोए हुए हैं, धीरे से रथ चलाइए कि जिससे कोई जाग न जाए। हम यहाँ से चल दें। भगवान शंकर को प्रणाम करके रामचंद्र जी ने वहाँ से आगे प्रयाण किया और प्रातः काल हुआ तो राम का रथ सिंहबेरपुर के पास आ गया था। इधर प्रजाजनों ने जाकर देखा तो राम कहीं पता ही नहीं था। वे सब व्याकुल हो गई जनता और विलाप करने लगे। सिंहबेरपुर के राजा को राम से के आगमन का समाचार मिला। गुहक वहां आए और प्रभु ने गुहक का स्वागत किया। गुहक ने रामचंद्र जी से निवेदन किया, मेरा राज्य आपका ही राज्य है, मेरे यहाँ पधारिए, मेरे नगर को पावन कीजिए। रामचंद्र जी ने कहा, 14 वर्ष तक हम किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। इससे आगे की कथा आगे के भाग में सुनेंगे। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। सोहम सोहम सोहम।